अब यहाँ पे ईरान और भारत का कहानी समझ लेते हैं। ये है ईरान, ये है भारत। इतना पास है, रसिया से तेल सुदूर लाना पड़ेगा, अमेरिका से अगर तेल लेना है सुदूर कहीं से लाना पड़ेगा, लेकिन ये एकदम इतना पास है। जैसे पड़ोसी में होते हैं ना, दूध मांगना है तो एक कप ऐसे बालकोनी से उठा के ले लिया, इसी तरह से कुछ और घट गया तो टमाटर प्याज ऐसे मांग लिए, उसी तरह से है, इतना कम डिस्टेंस पे। तो जब हम ईरान से 1 लाख लीटर ऑयल लिया तो हमने 1 लाख किलो चावल दे दिया। हमारे पास चावल ज्यादा हो रहा है, गेहूं ज्यादा हो रहा है, जो भी चीज ज्यादा हो रहा है, कपास हो रहा है, तो आपस में उस तरह से लेन देन करते थे। अगर उनको दाल का जरूरत है तो 1 लाख लीटर तेल में 50 लाख किलो दाल मिलेगा। मतलब अगर दाल का कॉस्ट डबल मानते हूं तो इस तरह से ट्रांजेक्शन होगा। यही बात मोगेम्बो को गवारा नहीं था। वो कहता था कि मैं कागज दूंगा और तुम तेल दो। वो कागज डॉलर है, वो मैं ऐसे दूंगा, मैं ऐसे छाप लेता हूं मशीन से, मशीन मेरे पास है, रोज रात भर छपते जा रहा है, रात भर छप रहा है, वो दूंगा, वो तेल दे दो। खेमनेई साहब बोलते थे बकवास बंद कर ट्रम्प, तेल दूंगा तो सोना लूंगा या सामान लूंगा, जैसे भारत से आदान प्रदान होता है सामान के बदले सामान। बकवास बंद करो, ये तुम्हारा कागज नहीं लूंगा और तुमको तेल नहीं दूंगा। तो उनको धाराशाही किया गया। अब इसको एक कहानी से समझते हैं। मान लेते हैं आपके शहर में एक गुंडा है कालिया, उसने अपने चेले चपेटों को बोला जा चौक से 100 रुपया की बिरयानी ले ला। 100 रुपया लिखा, अपना साइन किया और पर्ची दे दिया। गया बिरयानी वाले के पास, बोला कालिया ने बोला है, बोला भाग ऐसे, पर्ची फाड़ के फेंक दिया। कालिया ने बोला है, आया कालिया भाई, वो तो पर्ची फाड़ के फेंक दिया, गाली भी दिया। गया कालिया, दाएं मार दिया गोली, मर गया वहीं पे चौक पे। दहशत फैल गया। अगले दिन 200 रुपया का दिया साइन करके, बोला जाओ बिरयानी ले गया, डर से बिरयानी दे दिया। अगले दिन फिर बोला 500 रुपया की बिरयानी लिया, फिर गया बिरयानी मिल गया। ऐसे करके इतना बिरयानी का पर्ची बिरयानी दुकान वाले के पास जमा हो गया। एक दिन वो बिरयानी दुकान वाला दिवालिया हो गया। वो पर्ची लेके कालिया के पास आया, कालिया भाई अब हम तो दिवालिया कर गए, अब हमसे बिरयानी मांगोगे तो दे नहीं पाऊंगा, एक ऐसा जुगाड़ कर दो ना, यही पर्ची बोल दो मीट वाले को कि मीट दे दे, चावल वाले को बोलो चावल दे दे, तेल वाले को बोलो तेल दे दे, यही मसाला वाला को बोलो मसाला दे दे। बोला जाओ बोलो जाके मीट वाले को। मीट वाले को पर्ची दिया, भाई 10 किलो मीट दे दो। ये क्या लाया है? कालिया की पर्ची पाल के भाग गया से। कालिया को बताया, कालिया गया, धाए गोली उसको मार दिया। पूरा शहर में दहशत फैल गया। अब तो उसका पर्ची हर जगह चलने लगा। फिर एक दिन कालिया का एक चेला चपेटा बोलता है, भाई एक 1 BHK लेना है, 15 लाख का मिलता है। 15 लाख लिखा कालिया, बोला जा बिल्डर को दे दे। दहशत में बिल्डर दे दिया। कौन मार खाए भाई, कौन उड़ा देता है सीधा। तो इस तरह से करके चलने लगा। 10, 20, 30 साल के बाद कालिया के दिमाग में आया कि मेरा पर्ची तो सब जगह चल रहा है, एक काम करते हैं लोन बांटते हैं। पर्ची पे लोन 10 लाख रुपया दिया और बांट दिया। बोला 1 साल के बाद 11 लाख रुपया दे देना। अब समझिए आरबीआई भी वही खेल खेल रहा है। इसको यहां पे समझते हैं। 1818 के पहले ये एक्ट बना हुआ है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट। 10 रुपया तभी इशू करेंगे जब 1 तोला सोना रख लेंगे। जब सारा सोना ले लिया, हम सोने में लेन देन करते थे, सोने के सिक्के में 10 रुपये सोने के सिक्के को 10 रुपया बोलते थे, 1 रुपया चांदी के सिक्के को 1 रुपया बोलते थे। जब सारा सोना ले लिया, 10-10 रुपया कागज इशू कर दिया और सोना का सिक्का ले लिया, फिर एक्ट चेंज करता है 1862 में कि अब जब 10 रुपया तुम मुझे दोगे तो मैं तुमको 7 ग्राम ही गोल्ड दूंगा। या तो था 1 तोला 1106, लौटाऊंगा 7 ग्राम। बोला ठीक है भाई, राजी कर रहा था। नहीं मानते तो कालिया की तरह गोली कौन खाएगा। फिर 1940 में आरबीआई एक्ट बनाया 1940 में कि अब 10 रुपया कागज लौटाओगे मुझे तो 2.6 ग्राम दूंगा। तब तक तो बात समझ में आता है, गुलाम थे, नहीं मानोगे तो गोली मार देगा। फिर 6 जून 66 को एक्ट बनाया कि अब से 1.1 ग्राम, आजाद के बाद। यहां तक तो समझ में आया। अब किसने डिवेलुएट किया कि 1.1 ग्राम ही दूंगा। और मनमोहन सरकार जब वित्त मंत्री था बोला 0-0। तो कालिया जैसे छाप रहा है वैसे 0-0 का मतलब है कि अब छापने के लिए मैं कुछ भी नहीं रखूंगा या कुछ नहीं दूंगा। तो यहां पे जो कालिया ने 10 लाख दिया, कायदे से उसको कितना लौटाना चाहिए? 10 लाख लौटाना चाहिए, 11 लाख लौटाना चाहिए, चार्ज पे चार्ज लगा के 12-13 लाख लौटाना चाहिए। ये मजबूत है, गुंडा है। जब सब लोग शहर का जाग जाए, अब पकड़ के कालिया को कूट दे तो 1 रुपया भी देना पड़ेगा। ये आरबीआई सबको लोन ऐसे बांट रहा है, 300 लाख करोड़ बांट दिया, सारा कागज दे दिया, सारा जमीन का पेपर अपने पास रख लिया। नहीं दोगे तो ट्रैक्टर ले लूंगा, गाय भैंस ले लूंगा, जमीन ले लूंगा, कुर्की जब्ती कर दूंगा। ये आरबीआई बोलता है मैं छापने के लिए कुछ भी नहीं रखता हूं। 91 में 0-0। जब तुम कुछ रखते ही नहीं हो, फिर से छाप सकते हो तो छाप लो, लेकिन नहीं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ही ब्रांच है, तब से अब तक डिवेलुएट करता आया। आप क्वेश्चन पूछो इसमें से असली कौन सा है। उदाहरण के तौर पे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। एक्ट पास करके बोल दे अब से 70 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, फिर बोल दे 11 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, फिर बोल दे 0-0। इसमें असली मीटर कौन सा है? तो आप बोलेंगे ये। आप क्वेश्चन पूछो लोन लेके, जो भी लोन लियो, 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख, टैक्स देना है, जीएसटी देना है, जो भी देना है, चालान भरना है, बोल दो देने के लिए तैयार हैं,
पहले ये तो बता दो असली कौन सा है, असली इसमें कौन सा है। अगर असली ये है तो ये 10 रुपया लो, इतना ग्राम गोल्ड दो। अगर असली ये है तो 2.6 ग्राम गोल्ड दो। अगर असली ये है, एक्चुअल में असली तो यही है, तो 1 तोला दो। अगर असली तुम 0-0 बोलते हो कि मैं 10 रुपया छापने के लिए कुछ भी नहीं रखता हूं, तो मेरे से महंग क्यों रहे हो? टैक्स, जीएसटी, लोन, ईएमआई, फिर से छाप लो। थोड़ा सा सोचो, डिस्कस करो आप। अब यहां पे एक चीज और समझिए, बोलते हैं करेंसी एक्सचेंज। करेंसी एक्सचेंज मतलब डॉलर, रुपया, पाउंड, येन, अलग अलग देश का। तो इसका मतलब किया है कि यहां पे कालिया 1 है, यहां पे कालिया 2 है, रूस में कालिया 3 है, चाइना में कालिया 4 है, जापान में कालिया 5 है, अमेरिका में कालिया 6 है। आपस में गुंडा 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 एक्सचेंज खेल रहा है और सब लोग सिर्फ कागज पे अपना नाम लिख करके छाप छाप के दे रहा है। मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, इसका मतलब है कि कागज दोगे तो एक्चुअल गोल्ड जो रखा था वो देगा, तो बोलता है गुंडागर्दी, सब कुछ भी नहीं दूंगा। तो यहां पे ईरान के खेमनेई सब बोलते थे बकवास बंद करो कालिया, तुम्हारा ये कागज नहीं चलेगा, अगर तेल लोगे तो सामान चाहिए। ये ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हुआ और धड़ाक से उड़ा दिया मिसाइल से उनको। अब आप यहां पे क्वेश्चन पूछो, जो 1 करोड़ लोन लिया, 10 लाख लोन लिया, एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन, जो भी लोन लिया कालिया से, आरबीआई से, तो पूछो कि इसलिए असली धन कितना रखा या कालिया की तरह छापता चला गया डर और दहशत में। जिस दिन हम लोग जाग जाएंगे उस कालिया के डर दहशत से खत्म हो जाएंगे, पकड़ के चूर देंगे उसको। तो सबको जागना है, अगर कुछ भी नहीं रखते हो तो फिर से छाप लो। अब यहां पे आज का ताजा खबर जान लेते हैं। दादा आका हमारे ट्रंप कहते हैं, हमारे मालिक वही हैं, वो जो आदेश देते हैं वही होता है। उन्होंने भारत को आदेश दिया है कि ईरान से तो तेल मिल नहीं रहा है, तुम रूस से तेल ले लो और वो रिफाइन करके हमको भेजो। ईरान से तो मिल नहीं रहा है तो वहां से लो, रिफाइन करके हमको भेजो, हमको तेल का कमी पड़ रहा है और बदले में हम तुमको डॉलर दे ही देंगे। ट्रंप वाला कालिया यहाँ पे बैठा हुआ है, हम तुमसे तो सामग्री लेंगे ओरिजिनल और तुमको देंगे डॉलर। समझ में आ रहा है कुछ? समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। अंधभक्त बोलता है अरे ना समझ मुझे, मेरी समझ तो तेरी समझ के समझ से बाहर है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके समझो और जागो। यहाँ तक यदि आप पहुँच गए हैं तो 23 मार्च 2026 तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में पेरेंटिंग और एजुकेशन पर हम एक सेमिनार कर रहे हैं जनता सरकार मोर्चा के साथी, निडर इंडिया के साथी, निडर जेएसएम के साथी। आप सब साथी परिवार सहित बच्चों की प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करने के लिए तालकटोरा स्टेडियम में जरूर पहुंचिएगा। कमेंट करिएगा कौन कौन आ रहा है। साथ में जो साथी नहीं आ पा रहे हैं, यदि हमें आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो जो मोर्चे का नंबर है 95 18 17 0000 9518170000, आप इस नंबर पर भी मदद भेज सकते हैं या इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।